तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भाई नाइट का सीन, जहाँ पे भाई जो चेरिन है वो भाई ह्यूंग को कहती है कि डैडी आखिरकार आपको क्या हुआ, क्या आप जो है अच्छा फील नहीं कर रहे हो, क्या आपका जो मूड है वो खराब है। उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे जो है बिल्कुल माफ कर देना कि मैं जो है तुम्हारे साथ खेल नहीं पाया क्योंकि मैं जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा बिजी था। उसके बाद भाई वो कहती है कोई बात नहीं डैडी मैं समझ सकती हूँ। उसके बाद भाई फिर वो कहते सोचता है कि मैंने जो इसे कह तो दिया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन इससे मिलने के बाद मैं सच में बहुत ज्यादा ठीक हो जाता हूँ। मैं जो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे जो है चेरिन जैसी डॉटर मिली है। उसके बाद भाई वो कहता है कि चेरिन अब जो है तुम सो जाओ, कल जो है हम कहीं अच्छी सी जगह पे जाएंगे एक साथ और कुछ अच्छा खाएंगे। उसके बाद भाई वो कहती है कि ठीक है डैडी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो सो जाता है और भाई जो चेरिन है वो भाई उठ के सोचती है कि जितना मैंने सोचा था डैड तो जो है उससे भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है, क्या मैं जो है उनकी हेल्प किसी तरह से कर सकती हूँ। उसके बाद वो सोचती है अगर किसी बुरे आदमी को पनिश करने का जो है काम होता जेंग डोंग हो की तरह तो मैं जो है उसे इजीली कर लेती, मैं जो उसे इजीली पनिश कर देती। और भाई फिर वो सोचने लग जाती कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ डैड के लिए, आखिरकार मैं उनकी हेल्प कैसे करूँ। उसके बाद भाई तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि फाइनली मुझे जो है इस चीज का सॉल्यूशन मिल गया है कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद भाई वो जो है अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो कहती है कि डैड जो है फिलहाल सो रहे हैं, इसलिए जो है यही सबसे अच्छा टाइम है काम करने का, मुझे जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। उसके बाद भाई हमें जो है भाई अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो भाई ह्यूंग है वो चेरिन को कहता है कि चेरिन आखिरकार तुम जो है क्या खाना चाहोगी। उसके बाद भाई वो कहती है मैं जो है रामेन एंड राइस खाना चाहूंगी। तभी भाई जो ह्यूंग है उसको भाई एक कॉल आता है और वो कहता है कि मैनेजर यांग आखिरकार ये मुझे इतनी सडनली कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या बात होगी। और उसके बाद भाई वो जो कॉल पिक करता है तो भाई दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ह्यूंग मैं जो है मैनेजर यांग बोल रहा हूँ, आखिरकार तुम कैसे हो। उसके बाद भाई वो कहता है मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ, आखिरकार आपने मेरे पास कॉल क्यों किया, क्या बात है। उसके बाद वो कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी जो रिसर्च लैब है उसने एक ऑटोमेटिकली पार्किंग मॉडल डेवलप किया है। उसके बाद वो कहता है ह्यूंग आखिरकार आपने ये कहाँ से सुना। फिर भाई वो कहता है मैंने भी जो है मार्केट में थोड़ी रिसर्च करी और हमारे भी जो है इतने तो कॉन्टेक्ट है मार्केट में जो हमें ये खबर मिल गई। उसके बाद भाई वो कहता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, क्या तुम जो है अवेलेबल हो। उसके बाद वो कहता है हाँ आप मेरे रिसर्च लैब आ जाइए। उसके बाद भाई वो कहता है ठीक है फिर मैं जो शाम को 3 बजे आऊंगा तुमसे मिलने। उसके बाद भाई वो कहता है ठीक है फिर आप आ जाना। उसके बाद भाई जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है कि मैं जो है बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार ये जो है मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, क्या ये सच में जो है मुझसे जो है पार्किंग मॉडल के बारे में जो है बात करना चाहते हैं। उसके बाद भाई वो सोचता है कि लेकिन इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक से क्या लेना देना, आखिरकार ये मुझसे उस बारे में क्यों मिलना चाहते हैं। और भाई जो चेरिन है वो सोचती है ये जो काम है ये सच में जो है रिवॉर्ड पाने जैसा है, मैंने जो है जो कल काम किया था वो सच में रिवॉर्ड पाने जैसा है। और भाई फिर वो सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा था सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। उसके बाद भाई फिर जो भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग शॉक होता है, वो कहता है क्या आपको जो है ऑटोमेटिक पार्किंग मॉडल में इंटरेस्ट है लेकिन आपको तो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अब जो है आप ऑटोमोबाइल के बिजनेस में क्यों आना चाहते हो। उसके बाद भाई वो कहता है कि हमारी कंपनी ने जो है एक डिसीजन लिया है कि अब जो है हम जो है प्रोग्रेस करेंगे, अब जो है हम ऑटोमोबाइल का जो बिजनेस है उसमें भी एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद भाई वो कहता है कि मैं जो है तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, आखिरकार तुम्हारा क्या ख्याल है। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कहता है जैसा कि आपको इस टाइम पे पता ही होगा कि अब मेरी जो रिसर्च है ऑटो पार्किंग पे वो जो है फिलहाल सस्पेंड हो चुकी है। और उसके बाद भाई जो भाई यांग है वो कहता है कि इस केस में जो है तुम्हारे पास पहले से ही एक आइडिया है, हमारी जो कंपनी है वो तुम्हारा जो रिसर्च लैब है उसके साथ मिलकर जो है बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है। और भाई फिर वो कहता है कि देखो मैं जो है फाइनल डिसीजन लेने वाला तो नहीं हूँ। और भाई फिर वो जो यांग है वो कहता है कि जो ह्यूंग तुम ही जो है इस मॉडल के डेवलपर हो, तो अगर तुम प्रोफेसर चोई से बात करोगे तो तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं छुटला पाएंगे। उसके बाद वो जो ह्यूंग है वो कहता है मुझे लगता है कि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हो, मैं जो है समझ सकता हूँ, मैं जो है प्रोफेसर चोई से बात करके आपसे बात करूंगा। उसके बाद भाई हमें बताया जाता है कि मैनेजर यांग जो है यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने जो है एक पोस्ट देखा था कम्युनिटी पे जहाँ पे जो है इस बारे में लिखा था कि ह्यूंग ने जो है एक ऑटो पार्किंग मॉडल
मॉडल डेवलप किया। उसके बाद भाई यांग सोचता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो जो है बहुत ज्यादा सीक्रेट थी, तो फिर आखिरकार ये लीक कैसे हो गई। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं तो चलो फिर जो है इसे ट्राई करके देखते हैं, तुमने जो है ये काम किया था अच्छे से, तो अब जो है तुम इस काम को क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद भाई वो कहते हैं कि तुम जो इस काम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो, और भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि नहीं। उसके बाद भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि तो फिर तुमने जो ये टेक्नोलॉजी जो है डेवलप क्यों की थी। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि हाँ मैंने डेवलप की थी, लेकिन अब जो है मैं इसे जो है इस मॉडल को संभालने में जो है बिल्कुल भी असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं इसे नहीं संभाल सकता। तो मैं जो है बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं सकता, इसलिए मैं ये जो प्रोजेक्ट जो है छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं क्या तुम जो है भूल गए कि तुमने जो है अमेरिका में क्या किया था, तुम जो है सिर्फ अपने आप ऊपर जो है बिलीव रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और जो सब कुछ काम है वो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद भाई वो कहते हैं, उसके बाद भाई हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो उन दोनों की जो है भाई रिसर्च लैब की और भाई उस कंपनी वाले की जो पार्टनरशिप है वो भाई अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद भाई जो ह्यूंग वो भाई एक लेडी से पूछता है कि आखिरकार प्रोफेसर को जो इस बारे में क्या लगता होगा, तो भाई वो कह रही मुझे नहीं पता, आखिरकार तुम जो उन्हीं से जाके क्यों नहीं बात कर लेते, आखिर क्योंकि तुम जो इस प्रोजेक्ट का चार्ज है तुम्हारे पास। और भाई फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद भाई वो सोचता है कि मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट जो इतना स्मूथली नहीं होगा जितना ये स्टार्ट में हो गया था, इतनी स्मूथली इसकी फिनिशिंग नहीं होगी। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे क्यों है, क्या कुछ बात हुई है। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि मैं जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मुझे माफ करना प्रोफेसर। और उसके बाद भाई फिर जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि आखिरकार तुम जो है माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और उसके बाद भाई फिर जो भाई प्रोफेसर चोई है जो भाई ह्यूंग है वो उनको कहता है कि क्या मैं जो आपसे आपका प्लान जान सकता हूँ। उसके बाद भाई वो कहते हैं ऑफ कोर्स अब जो है हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, हम जो है बिल्कुल भी बैक नहीं हो सकते इस प्रोजेक्ट से, इसलिए हमें जो है इसे कंटिन्यू करना ही होगा। और उसके बाद भाई फिर जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि बाय द वे मुझे जो है तुमसे एक काम है, अभी जो है मैं थोड़े दिन के लिए जो है एब्सेंट रहूंगा, तो मुझे लगता है कि तुम जो है मेरी जगह पे जो है ये काम कर दोगे। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि लेकिन यहाँ रिसर्च लैब में जो है मेरे और भी बहुत ज्यादा कलीग्स है मुझसे सीनियर, तो आखिरकार आप उनसे ये काम क्यों नहीं करवा लेते। उसके बाद भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि एक सेकंड रुको, और भाई वो जो है उनको उसको कुछ नोट्स देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है कोई रिसर्च लैब की जॉब नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरी एब्सेंस में जो है मेरे स्टूडेंट्स की क्लासेस लो, उन्हें पढ़ाओ। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो शौक हो जाता है, वो कहता है कि क्या। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि आप मुझसे कह रहे हो कि मैं जो आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। और भाई फिर जो भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं मैं जानता हूँ ये तुम अच्छे से काम कर लोगे, तो तुम जो इतना ज्यादा शौक क्यों हो रहे हो। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है क्या मेरे पास मना करने के लिए कोई बहाना नहीं है। तो भाई वो कहता है कि तुम जो है ये जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक सा टॉपिक है, तो तुम जो है अच्छे से इन्हें समझा दोगे, अब से तुम जो है बस इन नोट्स को पढ़ना और उन्हें जो है पढ़ा देना। और उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मुझे जो है कल तक ये सभी जो है पढ़ना होगा, क्या मैं ये जो है पढ़ पाऊंगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भाई ऑल पे सेट कर लेना, ताकि भाई इस सीरीज की जो आने वाली वीडियोज है उनके अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को अपने सभी मंगल और दोस्तों शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।